केदारनाथ में तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर तीर्थयात्रियों के स्वागत में होगी पुष्प वर्षा। बद्रीनाथ में भी बाबा के श्रद्धालुओं पर बरसेंगे फूल। कपाट खुलने पर बरसते फूलों से होगा भक्तों का स्वागत। पच्चीस अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ सुबह 6:10 पर खोले जाएंगे कपाट। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस बार यात्रा के लिए हुआ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ में बर्फबारी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी। तीर्थयात्रियों को मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक यात्रा शुरू करने की हिदायत। तीर्थयात्रियों को सेमधामी की सौगात। चारधाम यात्रा के मार्गों के लिए चिकित्सा सुविधाओं से लैस गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली सेवाएं भरेंगी अपनी उड़ान। 25 अप्रैल को धाम के लिए संचालित होंगी हेली सेवाएं। इस बार यात्रियों को ऑनलाइन ही खरीदना होगा टिकट। ये हेली सेवाएं केदार घाटी के गुप्तकाशी, फाटा और शेरसी से धाम के लिए भरेंगी उड़ान। जोशीमठ के तिमुडिया मेले के साथ हुआ बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज। अद्भुत मेला देखने के लिए उमड़े 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर प्रांगण में हुआ तिमुडिया मेले का आगाज। हर साल कपाट खुलने के पहले होता है मेले का आयोजन। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर जलार्पण। दुनिया भर के 156 देशों की पवित्र नदियों के जल का अर्पण। अयोध्या में मणिराम छावनी में कार्यक्रम का आयोजन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और साधु संतों ने की शिरकत। त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, यूक्रेन, रूस समेत पाकिस्तान से भी लाया गया पवित्र जल। हर कलश में देश और नदी का नाम अंकित। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में जलार्पण का सारा इंतजाम। सैकड़ों राम भक्तों में दिखा उत्साह। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के लिए किया था भूमि पूजन। भूमि पूजन के बाद से ही शुरू हुई थी जलार्पण की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। शिवलिंग पर किया जल अभिषेक। सीएम योगी ने काल भैरव के भी किए दर्शन। अष्टांग योग पूजन में हुए शामिल। यूपी नगर निकाय चुनाव की बैठक से पहले लिया जीत का आशीर्वाद। दरभंगा में खुला बद्रीनाथ मंदिर का पट। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के तर्ज पर यहां स्थापित है भगवान की 9 मूर्तियां। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वार्षिक चंदनोत्सव के मौके पर लाखों श्रद्धालु भगवान वरहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। दिखा भव्य नजारा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई तुमकुर के गणपति मंदिर पहुंचे। विधि विधान के साथ की पूजा। भोपाल में मोदी A20 प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में पहुंचे लोग। भोपाल में प्रदर्शनी में बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी की शानदार पेंटिंग। प्रदर्शनी में पहुंची भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। देश को मिलेगी पहली वाटर मेट्रो। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी वाटर मेट्रो राष्ट्र को करेंगी समर्पित। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कोची में तेज तैयारियां। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल प्रधानमंत्री मोदी का रीवा दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे पीएम। 36 दिन बाद भगवाड़ा अमृतपाल सिंह शिकंजे में आया। पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह को मोगा से पुलिस ने किया गिरफ्तार। शनिवार शाम आया था रोडे गांव के गुरुद्वारे। पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने गुरुद्वारे जाकर किया गिरफ्तार। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भगवंत मान ने बयान दिया। कहा पुलिस ने संयम के साथ काम किया।
सीएम भगवंत मान पंजाब पुलिस पर जता रहे भरोसा, कहा सूचना मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई। भटिंडा एयरपोर्ट पर हुआ अमृतपाल का मेडिकल, प्लेन के जरिए लाया गया असम की डिब्रूगढ़ जेल। एनएसए के तहत अमृतपाल को किया गया गिरफ्तार, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस का ये जॉइंट ऑपरेशन। पुलिस ने कहा पंजाब में किसी को माहौल खराब नहीं करने देंगे। अमृतपाल के पिता का सामने आया बयान, कहा परिवार के संपर्क में नहीं था अमृतपाल। अमृतपाल सबसे पहले 23 फरवरी को आया था चर्चा में। उसने अजनाला पुलिस स्टेशन में अपने करीबी को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ बोल दिया था हमला। मिशन कर्नाटक पर राहुल गांधी, हुबली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। संगमनाथ मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, के दर्शन पूजन। बागलकोट में बसवा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने की शिरकत, लिंगायत समुदाय के लोगों से की मुलाकात। राहुल ने लोगों को किया संबोधित, कहा समाज के सामने सच बोलना आसान नहीं। बेंगलुरु पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, बसवा जयंती के मौके पर बसवण्णा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पहलवानों ने फिर खोला पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन। बृजभूषण शरण पर लगा बड़ा आरोप, 7 महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न की शिकायत, कहा जल्द दर्ज हो एफआईआर। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ भरी हुंकार, कहा जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे। पहलवानों ने जताई नाराजगी, कहा यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, बावजूद इसके मामले में देरी समझ से परे। पहलवानों ने साधा निशाना, कहा पहले लगाए गए आरोपों की जांच के लिए बैठाई गई थी कमेटी, लेकिन कमेटी ने क्या जांच की और उसमें क्या निष्कर्ष निकला यह भी सामने नहीं आया। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गोगी गैंग से आरोपियों को मिली थी जिगाना पिस्टल। सनी को दिल्ली एनसीआर कोर्ट में किसी गैंगस्टर को मारने का मिला था टास्क, काम पूरा करने के लिए दी गई थी पिस्टल। अतीक और अशरफ हत्याकांड में ये 3 शूटर ही थे शामिल, पुलिस की जांच में सामने नहीं आया कोई और नाम। सीजीएम कोर्ट में भी अतीक अशरफ के पीछे थे तीनों शूटर्स, भीड़ के चलते वारदात को नहीं दे पाए अंजाम। शूटर्स ने पुलिस के सामने किया दावा, बोले बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हैं इसीलिए अतीक और अशरफ को मारा। अतीक और अशरफ की हत्या में सामने आया चित्रकूट कनेक्शन, चित्रकूट के फर्जी नाम पते पर तीनों आरोपियों ने बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। प्रयागराज के होटल में रुकने के लिए आरोपियों ने बनवाए फर्जी आधार कार्ड, होटल से सीज दस्तावेजों से हुआ खुलासा। अतीक हत्याकांड में पुलिस को होटल से मिले शूटरों के 2 मोबाइल फोन, होटल का रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज हुआ सीज। सामने आया माफिया डॉन अतीक का धमकी वाला वीडियो, साबरमती जेल से मुंबई गए एक नेता से मांग रहा था 10 करोड़ की रंगदारी, सूत्रों के मुताबिक ऑडियोज करीब साल भर पुराना। गोहाना की अनाज मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसानों और आड़तियों से की बातचीत। यूपी में नगर निकाय के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, गाने के बोल हैं झाड़ू वाला कचरा साफ करेगा, गाने पर थिरकते नजर आए पार्टी कार्यकर्ता। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर जा रही गाड़ियों को किया रवाना, 4 धाम यात्रा मार्ग पर लोगों को मदद पहुंचाएंगी ये गाड़ियां। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं ने कैनवस पर उकेरी अलग अलग त्योहारों की पेंटिंग, मिथिला की कला को ग्लोबल बाजार में मिल रही है पहचान।
दिल्ली में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सड़क पर फिटनेस संबंधित कई एक्टिविटी को लोगों ने किया एंजॉय। काबुल में आईटीबीपी की 19 महिला कमांडो संभालेंगी भारतीय दूतावास की सुरक्षा, दी गई है खास ट्रेनिंग। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैदराबाद के चारमीनार स्थित श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। मां भाग्यलक्ष्मी की विधि विधान से की पूजा। ठाणे में पे फ्रेंड्स लाइब्रेरी ने बुक स्ट्रीट का किया आयोजन। छात्रों और युवाओं में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है लक्ष्य। जगदलपुर में दलपत सागर लेक को साफ करने का स्थानीय निवासियों ने चलाया अभियान। लोगों ने जल कुंभी और घास फूस को तालाब से निकाला बाहर। करौली में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप का होगा आयोजन। कैंप में कई सरकारी योजनाओं का लोगों को सीधे मिलेगा लाभ। देहरादून में प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का सीएम धामील ने किया निरीक्षण। प्रभावित परिवार को दी राहत राशि। गुजरात के साबरकांठा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वेद संस्कृत ज्ञान गौरव सारांश कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बेंगलुरु में थिंकर्स फोरम का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम में की शिरकत। जयपुर में महादेव मंदिर पहुंचे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। गोरखपुर चंडीगढ़ के लिए चलाई जाएगी समर स्पेशल ट्रेन। भोपाल में प्रशासन की सराहनीय पहल। चिड़ियाघर में पूरी तरह से बैन हुआ प्लास्टिक। मोतिहारी में आयोजित हुआ एलिमेंट फेस ऑफ चंपारण कार्यक्रम। समाज में नेक काम करने वालों को किया गया सम्मानित। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। दुनिया भर से कई एक्सपर्ट कार्यक्रम में हुए शामिल। गुवाहाटी रंगोली उत्सव में स्थानीय उद्यमियों ने लिया हिस्सा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल के रूप में आयोजित किया गया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं चरण दर्शन। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास से जुड़े सम्मेलन में लिया हिस्सा। विश्व नृत्य दिवस समारोह में दिखी संस्कृति की झलक। शास्त्रीय नृत्य करती नजर आई कलाकार। जबलपुर का संग्राम सागर तालाब बनेगा पर्यटन के लिहाज से लोगों के आकर्षण का केंद्र। 26 अप्रैल को होगा इसका उद्घाटन। कलबुर्गी में बसवा जयंती के मौके पर महिला बाइक रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। प्रदूषण के मद्देनजर जोधपुर प्रशासन की पहल। प्रदूषण का डेटा दिखाने के लिए लगाया डिस्प्ले बोर्ड। चंडीगढ़ पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। पीएम टीबी मुक्त अभियान योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात। ठाणे पहुंची महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। अस्पताल की रखी लीज। शिवपुरी के खेतों में घूमता दिखा कूना पार्क से आया चीता। गांव वालों ने वन विभाग को बताया। टीम ने चीते को पकड़ा। पटना में लॉ कॉन्क्लेव का आयोजन। समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। पुणे पहुंचे आरएसएस नेता भैयाजी जोशी। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। रायपुर की जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम। गर्मी को देखते हुए बाड़ों में लगाए गए हैं कूलर। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बड़ा सैन्य अभ्यास। रूसी निर्मित मिग-29 फाइटर जेट्स और चीनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन। यूरोप में सर्बिया उन कुछ देशों में शामिल जो रूस चीन से लेता है हथियार। पुर्तगाल पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा का दावा। उनका देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ गया है वापस। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के दौरे में दुनिया से हो गया था अलग थलग। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा लोग। बिल को वापस लिए जाने की मांग। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मार्च। पार्लियामेंट स्क्वायर पर जुटे हजारों लोग। जलवायु परिवर्तन को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की मांग।
अमेरिका के फ्लोरिडा में वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर रंगारंग परेड। सैकड़ों लोगों ने जानवरों और इंसानों की मूर्तियों के साथ निकाला मार्च। दुनिया के नेताओं से बढ़ते तापमान पर नियंत्रण की मांग।